आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने इवेंट वेंसडे को कर दिया, हो सकता है एक दिन और भी एक्सटेंड हो जाए। मैंने बताया था ना कि जो स्टूडियो सेटअप करने वाले थे सैटरडे को आना था, उनके यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई तो अब वो आएंगे थोड़ा सा लेट। तो अब वही है कि मैं स्टूडियो में ही खुद से ही जूझ रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा पीपीटी नहीं है, लेकिन हमको काम तो करना ही है। तो और शानदार टॉपिक्स आपको लाने हैं। तो आज हम बात को बताएंगे, भारत में पाताल लोक है कहाँ। पाताल लोक आपने सीरीज देखी होगी यार, क्या मैंने उतनी बढ़िया सीरीज, मतलब बहुत ही कम इतनी शानदार सीरीज होती है। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार भारत में आपको पाताल लोक मिलेगा कहाँ। देखिए, पाताल लोक होता क्या है। अंडर वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जो आप कभी भी नहीं देखेंगे। पाताल एकदम नीचे जाना है आपको, एक स्वर्ग ऊपर जाना है, दूसरा पाताल नीचे जाना है। लेकिन देयर इज अ प्लेस, भारत में एक ऐसी जगह है। पता है वो जगह कौन सी है? ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। छिंदवाड़ा के किसकी कंस्टिट्यूएंसी है? छिंदवाड़ा बहुत ही फेमस है, कांग्रेस के नेता। चलिए मुझे बताइए। तो यहां पे आपको 12 गांव मिलेंगे, 12 विलेजेस आपको मिलेंगे, जो कि 3000 मीटर बिलो दी ग्राउंड लेवल है। यानी कि 3 किलोमीटर ग्राउंड लेवल से नीचे, 3 किलोमीटर, जहां पे सूरज की रोशनी ग्राउंड तक पहुंचती ही नहीं है। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है ग्राउंड तक भैया। तो ये असली पाताल लोक। और 12 गांव को बोला जाता है पाताल लोक। समझ रहे हैं? अब ये जो जगह है भाई, जो भारत में दवाइयां बन रही है ना, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे हैं। कौन सी ट्राइब यहां पे रहती है? भूरिया। मैं बहुत गंदी राइटिंग लिख रहा हूं। ये ट्राइब का नाम है भूरिया ट्राइब। ये आपको यहां पे देखने को मिलेगी, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ज्यादा अमीर नहीं है। लेजेंड्स क्या कहते हैं? अगर लेजेंड्स की बात करें तो यहां पे मां सीता जो हैं, मां सीता जो है वो यहीं से ही डिसअपियर हुई थी। कहते हैं ना कि मां सीता जो है वो धरती में समा गई थी, यहीं से ही वो धरती में समाई थी। धरती मां ने उनको गोद में अपनी ले लिया था। तो ये चीज है। एक और लेजेंड है जो बोलते हैं, भगवान हनुमान भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो जब भगवान राम को किडनैप किया था अहि रावण ने, ठीक है ना, मगर ध्वज हनुमान जी के पुत्र, आपको पता ही है सब कहानी। तो भगवान राम जो है, याद रखिएगा कि हनुमान जी के वो, देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ हुआ क्या था। देखिए होता क्या है कि वैसे तो रामचरित मानस मानस में भी अहिरावण महिरावण का जिक्र नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर आप आचार्य वाल्मीकि जी की रामायण की बात करें तो उसमें भी जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो रामायण चलती है हमारे यहाँ, हालांकि वो पूरा बेस रामचरित मानस है। रामायण अलग अलग, याद रखिएगा, साउथ की अलग रामायण है, नॉर्थ की अलग रामायण है। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि सारी रामायण एक साथ आ जाए, मतलब क्या, वो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे क्या हुआ था कि जब अहि रावण ने विभीषण का वेश धारण करके जब भगवान राम और लक्ष्मण को वो पाताल लोक ले आए थे, तब हनुमान जी ने अपने पुत्र मगर ध्वज से पूछा कि भाई इनको वध कैसे करें। तब उन्होंने बताया था कि देखिए, आपको 5 दिए एक साथ बुझाने पड़ेंगे, तभी। तब फिर हनुमान जी ने पंचमुखी, थोड़ा सा स्टोरी मैं भी भूल गया हूं, तो पंचमुखी रूप उन्होंने धारण किया था। और उसके बाद 5 दिशाओं से, तो एक साथ 5 दिए बुझा के हमें देखते क्या ही रावण महिरावण का वध किया था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो मगर ध्वज था उनको वहां का राजा बना के वो वापस आ गया था। अब आप बोलेंगे सर हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, तो मगर ध्वज हनुमान जी का पुत्र कैसे हो गया? इसमें कैच है। देखिए, जब हनुमान, आपको पता ही है कि जब माता सीता को, ठीक है, माता सीता को जब रावण ने बंदी बनाया था, अशोक वाटिका में रखा था, तब हम ये देखते हैं कि भगवान राम माता सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे। वहां पे उनकी जो मुलाकात है वो सुग्रीव से हुई। तो जब सुग्रीव से भगवान राम मिले तो सुग्रीव से मदद मांगी। सुग्रीव ने बोला कि आप बाली को परास्त कर दो, जो कि मेरा भाई है, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी वानर सेना दे दूंगा। तो भगवान राम ने ऐसे ही किया। तो अब उसके बाद चारों दिशाओं में सबको भेज दिया। तो हनुमान जी साउथ दिशा में गए, दक्षिण दिशा में गए। तो वहां पे ये पता चल गया कि जो मां सीता है वो लंका में है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हनुमान जी मां सीता को खोजने के लिए लंका निकले। मां सीता हनुमान जी को मिल गई।
तो जब हनुमान जी को मां सीता मिली तो भाई आपको पता ही है कि जब ये सब हुआ तो मेघनाथ ने हनुमान जी को पकड़ लिया, रावण के समक्ष प्रस्तुत किया और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अब हनुमान जी ने बैंड बजा दी, हनुमान जी ने पूरे श्रीलंका में आग लगा दी, पूरे मतलब वही लंका ही तो पूरे लंका में आग लगा दी, सोने की लंका जल गई। ठीक है, और उसके बाद भीषण युद्ध हुआ हनुमान जी का, जो भी वहां पे रावण का पुत्र था वो भी मारा गया और सबके साथ। तो हम ये देखते हैं कि हनुमान जी ने बैंड बजा दिया। जब हनुमान जी वापस आ रहे थे ना, वो पसीने से लथपथ थे, तो जब वो समुद्र से ऐसे लौट रहे थे, समुद्र के ऊपर से आ रहे थे, तो उनकी एक पसीने की बूंद जो है वो गिर गई समुद्र में और उसको एक मछली ने निगल लिया। अब मछली वो है जो है वो निगल गई और वो गर्भवती हो गई। अब वो तैरते तैरते पाताल लोक चली गई। अब जब पाताल लोक चली गई तो वहां पे ही रावण था, उसके लोगों ने उनको अपना मछली को आहार बनाना चाहा तो देखा भाई ये तो गर्भवती है, और फिर वहां से शिशु निकला। अब वो जो शिशु था, क्योंकि भाई वो हनुमान जी के पसीने से पैदा हुआ था, तो उसका आधा जो शरीर है वो था वानर का और आधा शरीर मछली का, इसीलिए उसका नाम मकरध्वज। लेकिन आप ये समझिए कि बहुत ताकतवर था, तो अहि रावण का उसको दरबारी बना दिया गया था कि तुम दरबार पे रहो। तो जब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को जब अहि रावण के चंगुल से छुड़ाने गए तो उनका सामना मगरध्वज से ही हुआ, तो दोनों में भीषण लड़ाई हुई। ठीक है, क्योंकि दरबारी था मगरध्वज, भीषण लड़ाई हुई। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी ने मगरध्वज को चुटकियों में हरा दिया। तो जब मगरध्वज ने पूछा, मतलब हनुमान जी ने पूछा कौन हो, तो मगरध्वज ने बोला मैं आपका पुत्र हूं। तो हनुमान जी का मूड खराब, कहता कि अरे यार ऐसे कैसे, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। तब मगरध्वज ने ये कहानी बताई और तब फिर हनुमान जी ने जब अहि रावण को हराया, 5 दियो एक साथ बुझाए उन्होंने, और उसके बाद फिर हमें देखते हैं कि मगरध्वज को ही वहां का ये राजा बना के वो निकल गए। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये 2 लेजेंड हैं जो कि पाताल लोक से रिलेटेड है। मुझे पता है कि आप पाताल लोक छोड़ के इधर स्पिरिचुअल ज्यादा हो गए, रामायण की स्टोरी में ज्यादा आपका ध्यान लग गया। तो अगर फैक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज आपको खूब वनस्पतियों से भरा हुआ है। दूसरा, आपको यहां पे मेडिसिनल प्लांट्स, आपको हर्ब्स, हर तरीके की हर्ब्स जो है वो आपको मिलेगी। एनिमल, बर्ड्स, सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड के हिसाब से आपको बता दूं कि अगर आप बर्ड आई व्यू ले तो ये जो लैंडस्केप है ऐसा लगता है कि घोड़े की नाल की तरह है। इट अपीयर्स टू बी इन द शेप ऑफ हॉर्स शू। ठीक है ना। दूधी रिवर जो है, तीसरा पॉइंट, जो दूधी रिवर है ना, इट इज द ओनली सोर्स फॉर वाटर। जो यहां पे लोग रहते हैं, पानी दूधी रिवर जो है वो देती है। आप समझिए कि जब दोपहर होती है, क्योंकि सनलाइट तो पहुंचती नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इलाका ऐसा लगता है पर रात हो गई है, क्योंकि वैली में इन डेप्थ यहां पे सनलाइट ज्यादा नहीं पहुंचती है। उसके बाद लोग कैसे रहते हैं, पीपल ऑफ पाताल लोक, यहां पे लोग कैसे रहते हैं। देखिए, ज्यादा लोगों का कांटेक्ट नहीं है, लोग यहीं पे ही 12 गांव में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा बाहर जाते ही नहीं है। आउटसाइड वर्ल्ड से इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ये सेल्फ सफिशिएंट है। इतनी सारी वनस्पतियां हैं दोस्तों, तो सेल्फ सफिशिएंट है, खुद ही उगाते हैं, खुद ही खाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये गांव से तब बाहर निकलते जब इनको सॉल्ट खरीदना होता है, जब इनको नमक खरीदना होता है, तभी ये बाहर जाते हैं। बाकी आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हैं। अच्छा, कोविड-19 का क्या कोई इंपैक्ट हुआ? क्योंकि भाई ये 3000 फीट बिलो है, 3 किलोमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, प्लस यहां पे लोग ज्यादा बाहर लोगों से मिलते नहीं है, तो यहां पे कोविड का इंपैक्ट हुआ ही नहीं। पाताल लोक शुरुआत में तो वायरस छू भी नहीं पाया, लेकिन बाद में कुछ केसेस हमको यहां पे भी देखने को मिले, क्योंकि लोग तो डीप वैली के बाहर आते ही है ना। तो ये कहानी थी कि भारत में एक पाताल लोक भी एग्जिस्ट करता है, तो आप वहां जरूर जाएं, बहुत ही मजा आएगी, बहुत ही शानदार जगह है। थैंक यू सो मच।